ईशु, अब मैं तुझे वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ हम शादी के बाद रहेंगे। तो तू तैयार है ना? हाँ हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज दिखाओ ना। ठीक है, एक, दो, तीन। सुमित, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? तुम देखो, हमारी आज ही शादी हुई है, तो तुम मुझे अपने घर लेके चलो ना। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से, चलो। तू कैसी बातें कर रही है? पागल हो रही है क्या? अरे यही मेरा घर है, हम शादी के बाद यहीं तो रहेंगे। देखो सुमित, तुम मुझसे मजाक मत करो। ये घर होता है, हम कहाँ रहेंगे? देखना, यहाँ पे तो रहने की भी जगह नहीं है। इतनी सारी जगह है तो सही। और वो देख, वो रहा हमारा किचन, और ये रहा हमारा कमरा। और हाँ, ये देखना कितनी लंबी खुली जगह है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम तो इतने रिच थे, तुम मुझे इतनी अच्छी गाड़ी से लेकर आए हो, इतनी महंगी गाड़ी से। और तुमने तो मुझे ये कहा था ना कि तुम बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हो, सामने बहुत अच्छा गार्डन है। तो कहाँ है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? गाड़ी तो मेरे दोस्त की थी। और हाँ, रही बात सोसाइटी की, तो ये देखना, ये आसपास सोसाइटी तो बन रही है, सोसाइटी के पास हमारा घर है। और रही बात गार्डन की, तो ये देख कितने सारे पेड़ हैं, कितनी झाड़ियां हैं, और कितने सारे कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं। हम सुबह ना यहीं चलेंगे मॉर्निंग वॉक पे, है ना? मॉर्निंग वॉक माय फुट। कहाँ रहेंगे हम? कहाँ सोएंगे? कहाँ खाना बनाएंगे? मुझे ये तो बताओ तुम। अरे इशू, अभी बताया तो सही। देख, पूरा किचन, फिर ये रहा हमारा रूम, यहीं खाना खाएंगे और यहीं रहेंगे आराम से। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। मैं ना इस झुग्गी झोपड़ी में एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। मैंने तुमसे शादी करी थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अमीर थे और तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी थी। मुझे क्या पता था कि तुम इतने फटीचर हो। मैं तुम्हारे साथ ना एक मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए तुमसे, बस। अरे नहीं इशू, तू तलाक की बातें क्यों कर रही है? और मैंने तुझे जो भी बताया वो सब कुछ अपने बारे में सच बताया। और तू तो मुझसे प्यार करती है ना कि मेरे पैसों से, मेरी गाड़ी से और मेरे रुतबे से। ये सब चीजों से प्यार नहीं करती तू। तूने बोला भी था कि तू सिर्फ मुझसे प्यार करती है। और मैं जहाँ भी रहूँ तू तो मेरे साथ रहेगी ना। और घर परिवार की बात है तो कोई बात नहीं, हम साथ में मेहनत करेंगे, हम अच्छी जॉब लगेंगे, तू भी मेरे साथ मेहनत करियो, हम मिलके पैसे कमाएंगे और अपना एक अच्छा सा घर ले लेंगे। और हाँ, सामने वाली सोसाइटी में जरूर लेंगे। प्यार? अरे तुम्हें ये नहीं पता क्या, 2 दिन में किससे प्यार होता है? तुमसे मुझे प्यार नहीं था, मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार था। मैंने सोचा था एक अमीर लड़के से शादी करूंगी और आराम से मेरा तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। उसके घर में नौकर होंगे, इतना बड़ा घर होगा, आराम से रहूंगी, शॉपिंग्स करूंगी, मूवीज देखूंगी। लेकिन यहाँ तो तुमने मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। तुम इस झुग्गी में लेकर आए हो मुझे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए आज के आज, बात खत्म। नहीं इशू, तू मेरी बात ध्यान से सुन, शांत हो जा, डाइवोर्स की बातें मत कर। और मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि तू मुझसे प्यार करती है, मेरे पैसों से थोड़ी ना, है ना? तू मजाक कर रही है मेरे साथ, ऐसे मजाक नहीं करते, समझी? हम दोनों आराम से रहेंगे ना यहाँ, क्या कमी है यहाँ? अरे मैं रहूंगा ना तेरे साथ, घर का क्या है? घर तो हम बाद में भी बड़ा ले लेंगे और अच्छी जगह ले लेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? दोबारा मत बोलना ये प्यार और मैं यहाँ पे रहूंगी। अरे भड़ में गया प्यार। अमीर लड़के से शादी करी थी, तुम जैसे फटीचर से नहीं करी थी मैं। अब तुम्हें मुझसे अगर बात भी करनी है ना तो मुझे ढंग की सी जगह लेके जाओ। ये फटीचरों जगह पे मैं खड़ी भी नहीं होती, समझ में आई? ठीक है, तू गुस्सा मत कर, शांत हो जा, हम बात करते हैं ना, किसी अच्छी जगह चल के बात करते हैं, चल। ईशु, ये मेरे दोस्त की बीवी है, और भाभी ये ईशु है, हमने आज ही शादी करी है। नमस्ते भाभी। ये गवार, ये तुम्हारे दोस्त की बीवी है? अरे फूटी किस्मत उसकी। वैसे सुमित, तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त ना मुझसे शादी कर लेता, अरे लाइफ टाइम ना खुश रहता, और मैं भी उसके साथ ना सेटल हो जाती। कहाँ इस गवार से शादी कर ली। खैर वो सब छोड़ो, अब ये बताओ डिवोर्स कैसे लेना है? डिवोर्स? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? अभी तो भैया आपको यहाँ पे लेकर आए और डिवोर्स? अभी तो शादी हुई है आप दोनों की। अच्छा, तो तुम अपने प्यारे देवर जी से पूछो ना कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अरे मुझे झूठे सपने दिखाए, मुझे बोला कि उनके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने पैसों वाला है, सोसाइटी के बाहर फ्लैट है, गार्डन है। कहाँ है? मुझे झुग्गी झोपड़ी में ले गया और मुझे कहता है कि हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, इसके साथ मैं एडजस्टमेंट करूं। और तो और मुझे कह रहा है कि मुझे कमाना भी पड़ेगा। हाँ। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे ये बताओ कि डिवोर्स कैसे लेना है और तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे, करो जल्दी। बात बात करनी नहीं, बल्कि बात बतानी है।
जो हमारी शादी हुई है ना, वो नकली शादी है, क्योंकि ये सब मैंने पंडित को पैसे देकर करवाया। और हाँ, पंडित ने ना हमें पूरे फेरे भी नहीं दिलवाए, तो उस शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता। और जब शादी नहीं हुई तो डाइवोर्स का क्या मतलब। और एक बात बताऊं, वो झुग्गी झोपड़ियां मेरी नहीं थी, लेकिन ये घर, ये गाड़ी और ये पता कौन है, ये मेरी छोटी बहन है। ये सब मेरा है, समझी तू। वो सब तेरी ना लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए मेरी और मेरी बहन की सारी प्लानिंग थी कि तुझे हम झूठ बोलेंगे कि वो झुग्गी झोपड़ियां हमारी हैं, ताकि कम से कम ये तो पता चले कि तू मुझसे प्यार करती है या फिर मेरे पैसों से। और अब सच हमारे सामने आ चुका है कि तू मुझसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करती है। पैसों के लिए तू किसी से भी शादी कर सकती है। क्या ये घर और वो गाड़ी ये सब तुम्हारा ही है? अरे सुमित, मैं तो तुम्हारे से मजाक कर रही थी। तुम्हें पता है ना मुझे एक्टिंग का कितना शौक है, तो बस। और मैं तो तुम्हारे साथ वहां पे अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेती, बस मुझे तो तुम चाहिए थे ना। और दीदी, मैं तो आपसे भी मजाक करी थी। वो क्या है ना, मैंने सोचा एक्टिंग कर रही हूँ तो ढंग से कर लेती हूँ। और देखो ना सुमित, 6 फेरे तो हो ही गए हैं, और 2 हम अभी ले लेंगे चल के। और देखो ना, मैं तो तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, तो चले फेरे भी ले लेते हैं और फिर साथ में रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोली तूने कि तुझे एक्टिंग का शौक है, और अब भी तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग करने में तेरे से ऊपर कोई नहीं है, समझी। ये ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। बाहर निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। चल छोटी। रिद्धि, ये सब क्या है? मैंने सिर्फ तुम्हें 2 काम करने के लिए बोला था, एक बर्तन धोने के लिए और एक चाय बनाने के लिए। तुमसे वो भी नहीं हुआ? एक बात बताइए दी, आपको काम बोले हुए कितना टाइम हुआ है? अभी आधा घंटा ही हुआ है ना। और मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाने के बाद ही तो बर्तन धोऊंगी ना। अब मेरे 4 हाथ तो दिए नहीं है भगवान ने कि मैं दोनों काम एक साथ कर लूं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब तुम मुझसे बदतमीजी से बात करने लग गई हो? अरे तुम अपनी टोन देखो कि मुझसे कैसे बात करती हो। बड़ी हूँ मैं तुमसे। अरे दीदी, मैंने आपको ऐसा क्या बोल दिया जो आपको इतनी बुरी लग गई? मैंने इतना ही तो बोला है ना कि मैं काम कर रही हूँ अपने हिसाब से। और एक बात बताइए, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है आपको तो नौकरानी रख लीजिए ना। नौकरानी रख लूं? बात तो तुम ऐसी कर रही हो जैसे तुमने बड़ी नौकरानियां रखी होंगी। पर एक बात बताओ मुझे, नौकरानी के पैसे तुम दोगी? दीदी, इसमें पैसे की बात कहाँ से आ गई? और हाँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने मायके में ना इतना ज्यादा काम कभी किया नहीं है, तो मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है ना, जब तुम नई नई शादी करके इस घर में आई थी ना, तो तुम्हें मैंने अपनी छोटी बहन कहा था, ना कि तुम्हें देवरानी समझा था। लेकिन वो मेरी ना सबसे बड़ी गलती थी। सोचा था तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगी तो तुम भी मेरे साथ प्यार से रहोगी, लेकिन नहीं, तुम प्यार के ना लायक ही नहीं हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो ठीक है। कौन? दीदी मैं। अब क्या काम है तुम्हें मुझसे? दीदी गेट खोलो ना, मानती हूँ मेरी गलती है, आप गेट तो खोलिए। मुझे तुमसे ना कोई बात नहीं करनी है, तुम चली जाओ यहाँ से। दीदी प्लीज ना, गेट खोलो। अच्छा, तो गेट खुला हुआ था और मुझे परेशान किया जा रहा है। ये लीजिए, आपके लिए अदरक वाली चाय जो आपको बहुत पसंद है। दीदी देखिए, मैं मानती हूँ मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। मैं शायद भूल गई थी वो दिन जब आपने मेरी कितनी हेल्प की, जब मैं पहली पहली बार आई थी इस घर में। सब्जी में तो नमक कम लग रहा है, पर अगर मैंने नमक बढ़ा दिया तो कोई खाएगा नहीं। एक तो मुझे पता भी तो नहीं है कौन कितना नमक खाता है, क्या करूं? तुम्हें पता है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू ना बाहर तक आ रही है, मुझसे रुका नहीं गया। अब क्या मैं टेस्ट कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। सब्जी तो वाकई में बहुत टेस्टी बनाई है। और तुम्हें पता है, इसमें सब कुछ परफेक्ट है। नमक थोड़ा सा कम है,
और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि पापा जी को ना बीपी की प्रॉब्लम है, वो नमक कम ही खाते हैं। तुम एक काम करना, 1 कटोरी पापा जी के लिए ना पहले ही निकाल लो, और उसके बाद तुम्हें देख लेना कितना नमक डालना है अपने टेस्ट के अनुसार। मैं, मम्मी जी और निखिल तो नॉर्मल ही खाते हैं। ठीक है दीदी। दीदी, वैसे आपको कैसे पता चला कि मुझे आपकी ज़रूरत है? तुम्हें पता है आज जिस सिचुएशन में तुम खड़ी हो ना, उस सिचुएशन में मैं भी थी कुछ सालों पहले। मुझे भी समझ नहीं आता था किसको कैसा खाना पसंद है, कौन नमक ज्यादा खाता है, कौन नमक कम खाता है। पर अब मुझे सब कुछ आता है क्योंकि मुझे मम्मी जी ने सब कुछ सिखा दिया है। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सिखाऊं क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। थैंक यू दीदी। अब तुम फटाफट खाना लगा दो, बाहर सबको बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। चाहिए था, आपने तो हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन समझा, और मैंने हमेशा आपसे ऐसे बदतमीजी से बात की है। जब भी मेरी कभी तबीयत खराब होती थी या मेरे सर में दर्द होता था तो आप मेरे लिए हमेशा दवाई लेके आती थी। बहुत केयर करती हैं आप मेरी। दीदी ये दवाई लो। दीदी दवाई क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। और मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती हो ना? अगर मानती ना तो मुझे आके बताती। नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे सच में मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। परेशानी? इसमें परेशानी की क्या बात है रिद्धि? मैं मानती हूँ कि तुम इस घर में नई नई आई हो, तुम्हें कंफर्टेबल नहीं होता होगा बताना, लेकिन अब तुम इस घर की मेंबर हो तो तुम कुछ भी बता सकती हो। ये लो दवाई खाओ। तो इसीलिए बस मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पता है, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने आपसे ऐसे बात की। और आपको पता है, मेरी मम्मी एक बात कहा करती है, जब भी किसी का मूड ऑफ हो ना तो उसे अदरक वाली चाय पिला दो। और वैसे भी आपकी अदरक वाली चाय तो बहुत फेवरेट है ना, इसीलिए बस मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाई। कोई बात नहीं। अच्छा, ये लीजिए अदरक वाली चाय। तुम क्या सोच रही हो कि तुम मुझे ये चाय पिला के सारे काम से बच जाओगी? ये चाय पी के ना साथ में खाना बनवाओगी? कोई बात नहीं दी, आप बैठिए आराम से, मैं बर्तन धो के आती हूँ। एक सेकेंड, अब ये चाय पी के जाओ मेरे साथ, बर्तन मैं धो लूंगी। ठीक है। कैसी बनी? अच्छी बनी है। बनाई किसने? सिखाई किसने है? पिज्जा आ गया क्या भैया? ऑर्गेनो और सॉस कहाँ है? इसी के अंदर है। ठीक है, पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी। पर एक बात बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिज्जा किसी ने खोला हो। किसी ने खोला है क्या? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। पिज्जा तो बिल्कुल पैक है। वो क्या है ना कि और भी ऑर्डर होते हैं ना, तो इसलिए ये पिज्जा ना बीच में रखा हुआ था। वो ऑर्डर तो मैंने दे दिए, दबने की वजह से शायद ये टेप फट गई होगी। ठीक है, पर अभी तक तो तुम इशारों में ही बात कर रहे थे, अब एकदम से बोलने कैसे लग गए? मैडम वो ना आज मेरा मौन व्रत था 4 बजे तक का, इसलिए मैं सुबह से कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब 4 से ऊपर टाइम हो गया है ना, तो बस इसलिए मैंने बोल दिया। मौन व्रत? आजकल के जमाने में कोई मौन व्रत करता है क्या जो तुम कर रहे हो? है छोड़ो, मुझे उससे क्या मतलब। ठीक है, जाओ तुम। मम्मी रुकिए। क्या हुआ बेटा? आप एक बार ये खोल के देखिए। अरे पर खोलना ही क्यों है? चल, अभी पिज्जा गरम है, गरम गरम खा लेते हैं। मम्मी आप एक बार मेरी बात तो मानिए, एक बार इसे खोलिए तो सही। और तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, रुक जाओ। ये क्या? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खाया हो। अरे किसने खाया है? ये किसी ने नहीं, ये इसी ने खाया है। और मैंने ना
खुद इसे खाते हुए देखा है, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। अरे ये तो डिलीवरी वाला है ना, लेकिन ये हमारा पिज्जा झूठा क्यों कर रहा है? और मम्मी मम्मी इससे ले भी रही है। इसे तो मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लोग तुमसे ये अपने लिए मंगाते हैं, ना कि तुम लोगों के लिए मंगाते हैं कि तुम लोग इसे खा जाओ। अरे तुम्हारी इतनी औकात नहीं होती क्या कि खुद पिज्जा खरीद के खा सको? और नहीं होती तो दूसरों को खाओगे, उन्हें झूठा खिलाओगे। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, पुलिस में कंप्लेन करूंगी तेरी। नहीं मैडम, मेरी कंप्लेन मत करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेम साहब, वो मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने ये पिज़्ज़ा खाया, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। अरे पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने हमारा पिज्जा तक झूठा कर दिया? दरअसल मेम साहब, बात यह है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी जो छोटी बहन है ना, उसको कैंसर है और वो बेचारी अस्पताल में भर्ती है। 2 हफ्ते हो चुके हैं मेम साहब। मेरी सैलरी बहुत कम है, मुझे महीने के 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं। वो सारी सैलरी मेरी बहन की दवाइयों में खर्च हो जाती है। मेरे पास ज़रा भी पैसा नहीं बचता कि मैं और कुछ कर सकूं। मेम साहब, 2 दिन से मैं अपनी बहन के पास था, कुछ खाया भी नहीं था मैंने, इसलिए आज मैं काम पे आ गया। काम पे नहीं आता तो साहब मुझे काम से निकाल देते। अब भूख की वजह से मैंने ये पिज़्ज़ा खा लिया। मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं करता अगर मुझे भूख ना लगती तो। और आप मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा, मेरे पास बस यही नौकरी है। अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मैं अपनी बहन की दवाइयों का खर्चा कैसे उठाऊंगा? ठीक है, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगी, पर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम कुछ लेकर खा सकते थे या फिर हमसे मांग सकते थे। इस तरह झूठा करने की क्या जरूरत थी? अरे लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करके तुमसे खाना मंगाते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा और न ही खाना मंगवाएगा तुम लोगों से। कभी सोचा तुमने इस बारे में? अरे मैं मानती हूँ कि तुम्हारी बहन बीमार है, लेकिन इस तरह का बिहेव करके तुम ये क्या साबित कर रहे हो? जी मेम साहब, मैं समझ गया, मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मम्मी अब ये इतना कह ही रहा है तो आप इसे माफ कर दो। और तुम्हारा ये लास्ट चांस होगा, आइंदा से कभी ऐसी हरकत मत करना। ठीक है बेटा, एक काम करो, ये पिज्जा तुम ही ले जाओ, तुम खा लेना। क्या ये मैं खा सकता हूँ मेम साहब? हाँ, मैं अपने लिए दूसरा ऑर्डर कर लूंगी। जी धन्यवाद। कोई बात नहीं, पर तुम्हें इतना ही समझाऊंगी कि आगे से किसी का भी खाना झूठा मत करना, ठीक है? चल बेटा। अरे मैडम, सुन तो लो मेरी बात। अरे कब तक ऐसे अपने पीछे घुमाओगी? नंबर दे दो ना, बातचीत करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। भैया भैया? भैया मेरी मदद कीजिए ना, वो लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरी मदद कीजिए। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी परेशानी है ना, तो अपने आप सुलझाओ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। अरे कैसी बात कर रहे हो? वो मुझे परेशान कर रहा है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए और आप मुझे भगा रहे हो। अरे आपकी भी तो कोई बहन होगी ना। तो मैं क्या करूं? आजकल लड़कियां ऐसा ही करती हैं। तुम मुझे फंसाना चाहती हो, निकलो यहाँ से। मदद के नाम पर आती हैं और लड़कों को फंसाती हैं। यार ईशु, आज देख फिर से 2 मिस्त्री नहीं आए और आज काम आधा रह जाएगा। मैंने कल ही बोला था। हेलो हेलो भैया, सुनिए, ऑफिस से आते वक्त ना एक लड़का मुझे बहुत
बहुत परेशान करता है, मेरी मदद कीजिए। तो एक बात बता, तुझसे कितनी बार बोला है कि जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खर्चा भेज दिया करूंगा, जॉब छोड़ दे। लड़की है तू, लोग तो छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, बहुत हैवान घूमते हैं। तू अपना एक काम कर, ध्यान रखा कर और घर बैठ जा, कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। कैसी बात कर रहे हो आप? आपको मेरी मदद करनी चाहिए और आप कह रहे हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं? देख, मुझे ये सब नहीं पता, मैंने तुझे एक बार बोल दिया ना कि जॉब छोड़ दे, खर्चा मैं भेज दिया करूंगा। और जब भी तुझे ज्यादा दिक्कत है तो एक काम कर, तू अपने आप संभाल ले। मेरा घर बन रहा है, मुझे भी यहाँ बहुत सारे काम होते हैं, मैं बार बार तेरे पास नहीं आ सकता, तुझे अपने आप ये चीजें झेलनी पड़ेंगी, या फिर घर बैठ जा, बस बात खत्म। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। हाँ ठीक है, चल काम संभालते हैं। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हूँ? क्या मतलब? क्या हुआ? कुछ ठीक सा नहीं लग रहा बेटा, बताओ क्या बात है? पापा, आपसे एक बात पूछूं? एक लड़की का बाहर काम करना कितना मुश्किल हो जाता है ना, खासकर तब जब घर की सारी जिम्मेदारियां हों। कैसे कैसे लोगों के मुंह लगना पड़ता है, और कई बार तो लोग उसे इतना परेशान कर देते हैं कि उसे बर्दाश्त भी नहीं होता। इतने में एक लड़की क्या करे? बिल्कुल ठीक कहा बेटा, बाहर जाना बहुत मुश्किल है, और मैं भी क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं ठहरा एक अपाहिज आदमी। मेरा मन करता है एक बेटी को नौकरी करते हुए मैं भी नहीं देख सकता बेटा, मेरा मन करता है नौकरी करूं, पर मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं अपाहिज आदमी जो ठहरा। पर तू बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मुझे गर्व है तेरे पे बेटा। अच्छी जॉब मिली है तो अच्छा काम करेगी, मेरा नाम करेगी, और बहादुर बेटा तू, घबरा मत। और हाँ, अब मैं तेरे भाई से कहता हूँ, अब वो जॉब छोड़ आया कर और शाम को ले आया कर। नहीं पापा, उन्हें बोलने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ इतना बिजी हो गया है ना कि उनको अपनी बहन की पड़ी ही नहीं है। आप रहने दीजिए, मैं अब तक सब कुछ अकेले देखते आई हूँ ना, आगे भी देख लूँगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे बेटा, मैं एक बार कहकर तो देखता हूँ, शर्म तो आएगी। नहीं पापा, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा सुमित, बेटा कुछ शर्म है कि नहीं? अरे तेरी बहन जॉब लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है बेटा, और वो जब नौकरी जाती है तो लड़के जन क्या क्या बोलते हैं, परेशान करते हैं उसे। अरे जब उसने फोन किया तेरे पास तो कुछ जवाब भी नहीं दिया, क्या इतना बड़ा हो गया तू? अरे बेटा ऐसे मत कर, ज्यादा नहीं तो तेरे बस की इतना कर दे बेटा, सुबह के टाइम उसे जॉब छोड़ दिया कर और शाम को ले आया कर, बस। पहली बात तो ये पापा जी, घर की बहन बेटी को बाहर कमाने भेजोगे ना तो यही होगा। अरे आपको शर्म होनी चाहिए थी जो अपनी बेटी को बाहर कमाने के लिए भेज दिया। और अगर आप उससे लड़के छेड़ते ही हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो बाहर कमाने जा सकती है ना तो उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती है। और आप एक बात बताइए, ये इतने फ्री नहीं रहते हैं जो अपनी बहन के आगे पीछे घूमेंगे। अरे आप उसका ख्याल रखिए ना, जब बाहर कमाने भेजा था वो कमा के हमें नहीं देती है। पर वैसे अगर इनके साथ किसी ने कुछ कर दिया उसे बचाते बचाते, तो मैं कहाँ की रहूंगी, मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी ना। तो आप अपनी बेटी को खुद संभालिए। अरे बेटा हम तो कुछ और ही सोच कर आए थे, तुम इतने बदल गए। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे मत करो, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है और तुम्हारी बहन की नौकरी बहुत अच्छी है। बेटा उसका साथ दो, थोड़ा ऑफिस छोड़ दिया करो और ऑफिस से लिया करो, बस। पापा देखो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप देख रहे हो ना मेरा घर बन रहा है, मैं भी अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पूरे दिन सुबह से शाम तक इनके साथ लगा रहता हूँ।
मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो ये मिस्त्री काम कैसे करेंगे? मेरा तो सारा काम खराब हो जाएगा। और वैसे भी मैं उसकी नौकरी के शुरू से ही खिलाफ था, लेकिन आपने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी। और अब जब उसे ये चीजें झेलनी पड़ रही हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। अगर आप लोगों को ज्यादा परेशानी है तो आपको 5-7 हजार रुपए महीने के जो आपका खर्चा होता है वो मैं दे दिया करूंगा। आप उसे बोल दीजिए या तो नौकरी छोड़ दे, और अगर नौकरी जाना ही है तो ये सारी चीजें झेलनी ही पड़ेंगी। सामने वाले के मुंह पे रेपटा मार दे, और इससे ज्यादा क्या कर सकती है वो, या मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैं अपना काम छोड़कर उसके आगे पीछे नहीं घूम सकता सुबह शाम। आप बात को समझो। अरे वाह बेटा वाह, मैंने तो जिंदगी में नहीं सोचा था इतना बदल जाएगा तू। अरे बहू के कहने में आकर अलग घर बना रहा है, और फिर वो घर नहीं है तेरा। अरे बेटा घर का खर्चा कैसे चलेगा? उसकी नौकरी बहुत अच्छी लगी है बेटा। ठीक है बेटा, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। चलता हूं मैं यहाँ से। अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो नौकरी करके दिखाएगी। जाता हूं बेटा। वाह बेटा वाह। आपसे मना किया था ना मैंने, उनके पास मत जाओ, फिर क्यों गए थे और क्या बोला उन्होंने? हाँ बेटा, मैं गया था तुम्हारे भाई के पास। वो तो भाई बदल गया बेटा तेरा। अब वो भाई नहीं रहा। वो तो जब से शादी हुई है, जब से घर बनाने में लगा। पापा, जिम्मेदारियों से वो पहले भी भागते थे, कौन सी नई बात है? हाँ बेटा, और बोल रहा था क्या जरूरत है नौकरी करने की, क्या जरूरत है जॉब करने की। अरे 5-7 हजार रुपए मैं दे दिया करूंगा, यही तो है खर्चा पानी तुम्हारा बस। अब बेटा 5-6 हजार रुपए में क्या होता? उनकी बहन काम कर रही है बाहर, घर को संभाल रही है। अरे वो भाई है मेरे, एक भाई को अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। और वो मदद करने की बजाय बहाने बना रहे हैं। और बेटा कह रहा था या तो उन कहने वालों की बात मान लो, बर्दाश्त करो, वरना उसके मुंह तोड़ दो। अब ये भी कोई बात है बेटा? उनसे कहना कि मदद करनी है तो ठीक है, वरना बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। मैडम देखो ना, 5 दिन हो गए और कितना पीछे भगाओगे अपने। अब तो अपना नंबर दे दो ना, ताकि हम दोनों रात में बातें कर सकें, उसके बाद हम दोनों बाहर भी घूमने चलेंगे। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मैं दूंगी ना, लेकिन नंबर नहीं दूंगी, चप्पल दूंगी, वो भी तेरे मुंह पे। और बात सुन ले मेरी, अगर आज की बात मुझे परेशान किया ना तो तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी, तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा तू, समझा मेरी बात? मैडम मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। आज के बाद आपके तो क्या, किसी भी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा नहीं, चप्पल लेके जाना। चाहिए चप्पल? नहीं नहीं दूं? नहीं, दूं चप्पल? ये क्या किया मैंने? अगर ये मैंने पहले ही कर लिया होता, मुझे किसी से मदद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग सही कहते हैं, एक लड़की को समाज में रहने के लिए खुद को खुद ही मजबूत बनाना पड़ता है।